अगर कच्चे के क्रिमिनल्स भी हैं, तहकीकात किए जाए वो क्रिमिनल्स क्यों बने हैं, इस तमाम चीज की तहकीकात की जाए कि मुझसे कहाँ गलती हुई है। मैंने हर मामले में अपने डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब को अपडेट रखा है। कोई ऐसा स्टेप नहीं है जिसमें मैंने उसको ऑन बोर्ड नहीं रहा। मेरे पास एविडेंसेस हैं, मैं विद एविडेंसेस बात कर रहा हूँ। ये मेरे डीआई साहब ने मेरे साथ ज्यादती की है और मैं डीआईजी सक्कर पीर मोहम्मद शाह साहब के पास गया। मैंने कहा आज मैं आपको इज्जत देने आया हूँ। मैं कबायली आदमी हूँ लेकिन मैं आज आपको इज्जत देने, आपको अल्लाह ने इज्जत दी है। आपका एक बहुत बड़ा नाम है सिंध में, हम आपसे सीखते हैं, हम आपके जूनियर हैं। मुझसे अगर कोई गलती हुई है मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, लेकिन मैं ये समझता मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अगर मैं कहीं गलत हुआ, मैं आपके बेटों की तरह था, आप मुझे बुला के समझाते। ये तरीका नहीं है कि आप कोई वर्बल एक्सप्लेनेशन ना दें, कोई रिटर्न ना दें, एक लेटर लिखें, आईजी साहब को भेजें और मुझे मीडिया के तवस्सुल से आ जाए। मैं फिर आईजी साहब से, मेरी मीडिया ट्रायल हुई है, मेरे तमाम कैरियर को दागदार किया गया है। ये सारे स्क्रीनशॉट्स जो मीडिया पे चल रहे थे कि मेरे डाकुओं के साथ ताल्लुकात है, मेरी फैमिली घर में देख रही थी। मैं उनके सामने एक रोल मॉडल और हीरो हूँ। वो कहते हैं कि हमारा बाबा पुलिस यूनिफॉर्म में जहाँ के लोगों की जानो माल और इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करता है, अमीन करता है, अमीन है। वो पिछले 3 दिनों से करब में मुब्तला है कि मीडिया पे चल रहा है हमारे बाबा के डाकुओं के साथ ताल्लुकात है। ये मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। इसकी इंक्वायरी की जाए, डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब से पूछा जाए कि आपने ये जो लेटर लिखा है, क्या आपने पहले अपने एसएसपी को कोई एक्सप्लेनेशन दी है, और आपने ये लेटर तब क्यों लिखा जब एसएचओ अरेस्ट हुआ है, पहले क्यों नहीं लिखा। और मुझे आए हुए जुमा 10 दिन हुए हैं। जो एसएचओ 4 साल से इधर इस थाने में लगा हुआ है, 13 साल, उसके डाकुओं से ताल्लुकात नहीं है। जो कच्चे के लोगों को कहते हैं धाड़ेल है, एक तरफ दरिया है, दूसरी तरफ पक्का है, उनके दुश्मनों को पुलिस ने अपने साथ मिलाया हुआ है, वो कहाँ जाए। आपने क्या उनको रास्ता दिया है इस रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करके कौमी धारे में लाने के लिए। अगर कच्चे के क्रिमिनल्स भी हैं, तहकीकात किए जाए वो क्रिमिनल्स क्यों बने हैं। और अगर वो कहते हैं कि हम सरेंडर होते हैं विद वेपन और हमें अदालत को पेश किया जाए और कोई गारंटी ले कि कोई मावरा अदालत हमें कत्ल के लिए रेडी है, तो क्यों इस चीज को रोका। साहब खुद इंक्वायरी करें, मैं हाजिर हूँ इस तमाम चीज को एक्सपोज करने के लिए। मैंने जो भी काम किया है मैंने अपने डीआईजी को ऑन बोर्ड लिया है और कल मैंने डीआईजी साहब को जाके बताया, मैंने कहा सर आप फिर नहीं सकते और मैं आपको फिरने भी नहीं दूंगा, ये भूल जाइएगा। मुझे बड़ा प्रेशराइज किया गया कि इसको अरेस्ट ना करें, इसको हथकड़ियां ना लगाएं, इसको अंदर ना बंद करें। मुझे व्हाट्सएप पे तारिक धारी जो डीआईजी हैदराबाद ने कॉल की कि इसको फौरन छोड़ दो। मैंने कहा सर मुलजिम अरेस्टेड है, मैं नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा मैं आपको ऑर्डर देना छोड़ दो। मैंने कहा सर मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ शाउट किया उसने, बदतमीजी की। मैंने कहा सर आप बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप दूसरे रेंज के डीआईजी हैं, लेकिन आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। काल खत कट गई। उसके बाद मेरे अपने डीआईजी की मुझे कॉल आती है, आपने डीआईजी हैदराबाद को कॉल की है। मैंने कहा नहीं सर मैंने कॉल नहीं की, उनकी कॉल आई थी। कहता है वो कहते हैं आपने मिसबिहेव किया। मैंने कहा मैंने नहीं किया सर, उन्होंने मेरे साथ किया। तो डीआईजी साहब ने कहा बेटा आप बड़े हवाओं में हैं, आप नीचे गिरेंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लगेगा, थोड़ा ग्राउंडेड रहें और ग्राउंड रियलिटीज को फेस करें। आपका कैरियर का स्टार्ट है और आप अपना सोशल कैपिटल ज़ाया ना करें। मैंने कहा सर आप मेरे छोटे भाई हैं। मैंने कहा मैं आपको बड़ा भाई समझता हूँ। ठीक है बेटा, कॉल कट गया। नासिर आफ्ताब पठान साहब इंक्वायरी करने आए, शकूर लाखों को लाया गया, तो शकूर लाखों के ने बाहर ये तमाम एसएचओ को बताया, विटनेस मेरे पास मौजूद है, कि मैं डीआईजी हैदराबाद तारिक धारीजो के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे था व्हाट्सएप पे। उसने कहा आप रुके, आप देखिए मैं एसएसपी घोटकी के साथ क्या करता हूँ। उन्होंने मुझे कॉल की। दूसरी तरफ वो मुल्जिम एफआईआर का 780 का मुल्जिम है, उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके मुझे तड़ियां दी गई है, मुझे धमकियां दी गई है। मैं बड़े प्रेशर में हूँ, मेरा कोई जानिबदारी नहीं है। मैं घोटकी के अवाम को कहता हूँ अपने दुश्मनों को पहचानो।